कोई होवे, गलती ना कोई होवे, गलती ना कोई होवे, गलती ना कोई होवे, जान तुम्हारी बच जाए, जान तुम्हारी होए, जान तुम्हारी बच जाए, जान तुम्हारी। हम सबने ये ठाना है भारत स्वच्छ बनाना है, हम सबने ये ठाना है भारत स्वच्छ बनाना है। होशियार खबरदार, हो जाओ सब तैयार। यम है हम है यम। हम चाहे तो किसी के प्राण ले लें और चाहे तो किसी के प्राण बख्श दें। लेकिन ये चित्रगुप्त जी यहाँ क्या कर रहे हैं? जानम देख लो मिट गई दूरियां, तुम कहाँ मैं यहाँ हूँ यहाँ। चित्रगुप्त जी आप यमलोक में हैं। अरे महाराज की जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो। क्या कर रहे हैं आप? अरे महाराज वो रील्स आ रही है अच्छी अच्छी, वो देख रहा था। अच्छा हाँ महाराज। कुछ पृथ्वी लोक के बारे में भी देखा आपने? हाँ महाराज, पृथ्वी लोक की हालत तो बहुत खराब है। आपको मालूम है आजकल पृथ्वी लोक में सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज बहुत बढ़ गया है। हाँ, उसी का खात्मा करने के लिए हमें जाना होगा पृथ्वी लोक पर। और अभी पृथ्वी लोक पर एक अभियान भी चल रहा है। अच्छा महाराज। दिल्ली नगर निगम मेट्रो वेस्ट की तरफ से दिल्ली को करना है कूड़े से आजाद। ये मुहिम चल रही है जिसकी शुरुआत 1 अगस्त से हो गई है और ये 31 अगस्त तक चलेगा। लेकिन लोग जो है बहुत ही ज्यादा लापरवाही कर रहे हैं, इधर उधर सड़कों पे गलियों में नालियों में कूड़ा फेंक रहे हैं, जिससे कि तरह तरह की बीमारियां फैल रही है वहां पर। और उसका साथ दे रहा है ये सिंगल यूज प्लास्टिक दानव। हमें शीघ्र ही चलना होगा पृथ्वी लोक और उसका खात्मा करना होगा। हमारे भैंसे को लाया जाए। महाराज गलती हो गई महाराज, वो चारा चढ़ने गया महाराज। चारा चरने गया? हाँ महाराज। हमने आपको कितनी बार कहा है उसे ब्रेकफास्ट में कपिला पशु आहार खिलाइए, लेकिन आप मानते नहीं है। अरे महाराज क्या बताएं, आजकल इतना काम रहता है पृथ्वी लोक का, उसके चलते हम लाना भूल गए आहार। कोई बात नहीं, आज हम बुलेट से चलेंगे। बुलेट से चलेंगे महाराज? हाँ, बुलेट पेश किया जाए हमारे सामने। पेश किया जाए। टीम दमाक डमडम। आइए बैठिए। महाराज रुकिए, पकड़ने दीजिए। हाँ चलिए। आ गए पृथ्वी लोक। हाँ महाराज। लगता है किसी स्कूल में आ गए हैं। हाँ महाराज। यहाँ सभी बच्चे बहुत खुश नजर आ रहे हैं। भाई बच्चे खुश है भैया महाराज, लेकिन एक दिक्कत है महाराज। क्या? इनकी खुशी के पीछे ना बहुत सारा दर्द छिपा है महाराज। किस बात का? अरे महाराज आपको बताया था ना, वही महादानव, वही सिंगल यूज प्लास्टिक, उसी से परेशान है सब बच्चे। कोई बात नहीं, अभी उसे खत्म कर देते हैं। बुलाइए उसे। सिंगल यूज प्लास्टिक महादानव हाजिर हो। सिंगल यूज प्लास्टिक महादानव हाजिर हो। किसने मुझे बुलाया? किसने मुझे याद किया? आज लगता है तेरी मृत्यु यहाँ खींच के ले आई है तुझे। आज तेरे जीवन का आखिरी दिन होगा। अरे मूर्ख यमराज, मैं हजारों सालों तक जिंदा रहता हूँ और इन पृथ्वीवासियों के खून में बसता हूँ। ये सुबह से लेकर रात तक बस मेरा ही उपयोग करते हैं। अभी करना होगा तुझे एक्सपायर। चित्रगुप्त जी जाइए और इसे जमीन में दफना दीजिए। अरे अगर तू मुझे जमीन में दफनाएगा तो जमीन को बंजर कर दूंगा। फिर खेती नहीं, ये हरियाली नहीं, ये बागबानी नहीं, फिर ये पृथ्वीवासियों के बच्चे भूख से तड़पेंगे यमराज, और अपनी गलती के लिए सोचेंगे कि कूड़ा इधर उधर क्यों डाला, अपने स्कूल को साफ क्यों नहीं रखा, कूड़ा एमसीडी की गाड़ी में क्यों नहीं डाला। ये ऐसा नहीं मानेगा। लगता है इसे नदी नालों में बहाना ही होगा। जाइए इसे नदी नालों में बहा दीजिए। जाइए ऐसे ही।
यमराज अगर नदी नालों में बहाएगा तो नदी नाले सब चौक कर दूंगा। तो बारिश आने पर पानी इकट्ठा होगा तो इन बच्चों को डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां होगी। ये लोग तड़पेंगे यमराज, तड़पेंगे। क्या किया जाए इस दुष्ट के साथ? लगता है हमें अपना सबसे ज्यादा शक्तिशाली शस्त्र का इस्तेमाल करना ही होगा। जाइए और इसे आग से जलाकर भस्म कर दीजिए। इस बार भी हार गया यमराज तू, क्योंकि अगर तू मुझे जलाएगा तो मैं जलूंगा नहीं, सिर्फ अपना आकार बदलूंगा और मुझसे जो जहरीली गैसें निकलेगी वो इन सब के फेफड़ों में जमा होगी। फिर इन्हें दमा, कैंसर और अस्थमा जैसी बीमारियां यमराज, ये लोग तड़पेंगे, तड़पेंगे। नहीं नहीं, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। चित्रगुप्त जी, अब क्या किया जाए? इसके साथ इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना दफनाया जा सकता है और ना ही पानी में बहाया जा सकता है। आप ही ऐसा कोई तरीका बताइए जो इससे खत्म भी हो जाए और किसी को कोई नुकसान भी ना हो। महाराज एक तरीका है मेरे पास। क्या? आप कहे तो बता दें। बताओ। महाराज हमें लगता है इसे पूरे भारतवर्ष से बैन कर देना चाहिए। डर रहा है, डर रहा है, डर रहा है, डर जो रहा है। डर गया समझो मर गया। इसे करना होगा पूरे भारतवर्ष से। जी हाँ, इस सिंगल यूज प्लास्टिक को अपने जीवन से बैन कर दे और किसी भी रूप में इसका इस्तेमाल ना करे, चाहे कप के रूप में, प्लेट के रूप में, ग्लास के रूप में, चम्मच के रूप में, स्ट्रॉ के रूप में, पॉलिथीन बैग के रूप में, किसी भी रूप में। जितना ज्यादा आप इसका इस्तेमाल करते जाते हैं बीमारियों के और भी ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। तो आज ही इसे अपने जीवन से बैन कर दे और घर से बाहर जब भी कोई सामान लेने के लिए जाते हैं तो कपड़े के थैले, जूट के थैले और कागज के बने हुए थैलों का ही इस्तेमाल करें। इसीलिए कहा जाता है घर से बाहर जब भी जाना थैला लेकर जाना भैया, थैला लेकर जाना भैया, थैला लेकर जाना। बाहर से जब कुछ भी लाना थैले में ही लाना भैया, थैले में ही लाना भैया, थैले में ही लाना। वो नाला नाली चौक करे है, नाला नाली चौक करे है, बंजर करे जमीन, मीन मीन, पॉलिथीन 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 पॉलिथीन। जी हाँ, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें और आपके घरों में, स्कूल में जो भी कूड़ा निकलता है उसे अलग अलग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 तरह का कूड़ा आपके घरों से, आपके स्कूल से निकलता है। गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा और खतरनाक कूड़ा। गीला कूड़ा होता है किचन से निकलने वाला जो भी कूड़ा है, जैसे बचा हुआ खाना, फलों सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके, मांस का टुकड़ा इत्यादि, ये गीले कूड़े के अंतर्गत आता है। इसे डालना है हरे रंग के कूड़ेदान में। इससे बनाई जाएगी खाद जो कि पेड़ पौधों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। दूसरा है सूखा कूड़ा, यानी फटे पुराने जूते, कपड़े, रद्दी, अखबार, बोतल, प्लास्टिक, गत्ता सूखे कूड़े के अंतर्गत आते हैं। सूखे कूड़े को डालना है आपको नीले रंग के कूड़ेदान में। इसे रिसाइकल भी किया जा सकता है और बिजली भी बनाई जा सकती है। तीसरा है घरेलू खतरनाक कूड़ा, जो आपके घरों से हफ्ते में 1 आध बार निकलता है, जैसे शीशे के टुकड़े, कील, यूज्ड इंजेक्शन, एक्सपायरी दवाइयां, ब्लेड इत्यादि। ये सभी चीजें आपको काले रंग के कूड़ेदान में डालनी है। अगर काले रंग का कूड़ेदान आपके घर में नहीं है तो किसी अखबार में या कपड़े में खतरनाक कूड़े को लपेटना है और एमसीडी मेट्रो वेस्ट की गाड़ियां जो आपके घरों के आसपास आती है उनके कर्मचारी को ये दे देना है और बता देना है कि इस अखबार में, इस कपड़े में खतरनाक कूड़ा लपेटा हुआ है, जिससे कि उन्हें चोट ना पहुंचे, कोई हानि ना हो, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, जिसे हमें समझना चाहिए। इन बातों को हमें ध्यान रखना है और कूड़े को इधर उधर नहीं फैलाना है, तभी दिल्ली हो पाएगी कूड़े से आजाद। दिल्ली हो पाएगी कूड़े से आजाद। इन बातों का ध्यान रखना है। कूड़े को खाली जगह पे नहीं फेंकना है, चाहे सड़क पे, चाहे नालियों में, इधर उधर नहीं फेंकना है। इसीलिए कहा जाता है इधर उधर ना डालो कूड़ा, फैलेगी बीमारी। इधर उधर ना डालो कूड़ा, फैलेगी बीमारी। साफ सफाई रखोगे तो भागेगी बीमारी। साफ सफाई रखोगे तो भागेगी बीमारी। ओ भैया भागेगी बीमारी, ओ बहना भागेगी बीमारी। होशियार खबरदार।
हो जाओ सब तैयार। हाँ, अभी जो आपने नाटक देखा उससे संबंधित कुछ प्रश्न किए जाएंगे आपसे। जो जिसको सही जवाब पता है वो अपने हाथ ऊपर कीजिएगा। पहला प्रश्न ये है कि जो शीशे के टुकड़े हैं उसे कौन से रंग के कूड़ेदान में डाला जाता है? ओनली रेज योर हैंड। काले रंग के कूड़े में। सही जवाब है ये, तालियां बजा दीजिए। दूसरा सवाल आपके लिए ये है